नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2020 में खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना परियोजना से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है खेल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, 14 जुलाई 2020 को स्पोर्ट्स अड्डा ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेटली को। नेक्स्ट है आपका 5 जुलाई 2020 को स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब वाल्टेरी बोटास ने जीत लिया। इस रेस में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो आपको दूसरा स्थान किसने हासिल किया ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लेक्लर जो है दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है और पहला स्थान वाल्टेरी बोटास ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 4 जुलाई 2020 को संपन्न जर्मन फुटबॉल कप 2020 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, बायर्न म्यूनिख ने जो है जर्मन फुटबॉल कप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका 4 जून 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर लिवरपूल ने जीत लिया। लिवरपूल ने कितने मैच शेष रहते ही यह खिताब जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में विश्व की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी रनीम इल बेलिली, जो कि मिस्र की हैं, के संन्यास लेने के कारण वर्तमान में कौन विश्व की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौरान गौहर। अगला प्रश्न आपका, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी आकाश। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो जी आकाश ने जीता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जून 2020 में विजडन पत्रिका ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट आपका जून 2020 में आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन मेनन। अगला प्रश्न आपका, खेलों से संबंधित पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें वर्ष 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबीर सिंह सीनियर को। अगला प्रश्न आपका 25 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट आपका 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वह फुटबॉल के अलावा किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुन्नी गोस्वामी यह फुटबॉल के अलावा जो है क्रिकेट से भी जो है संबंधित थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 अप्रैल 2020 को किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सना मीर ने। और अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF
भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट आपका अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर किस देश को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्बिया को। और नेक्स्ट है आपका पुरस्कार एवं सम्मान से जो है प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका 20 जुलाई 2020 को जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को पहला मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग जो है ये पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं या स्वीडन की हैं। इनको वर्ष 2019 में जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। और अगला प्रश्न है आपका जुलाई 2020 में किसे UN नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, मोरिसाना कायेट एवं मारियाना नायनिक्स को। और नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला नारायण सामी को। और नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन एवं जिम ताइकलेट को। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन एवं लॉकहीड मार्टिन के CEO एवं अध्यक्ष हैं जिम ताइकलेट। और नेक्स्ट है आपका 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार। और इनके अलावा जो है पौरव गांगुली को फुटबॉल के लिए दिया गया है और मनोरंजन पोरोल को भी जो है दिया गया है मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है आपका 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर सुमन गवानी को। और अगला क्वेश्चन आपका मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ वरदराजन को। और अगला प्रश्न है आपका 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीनेथ बेडोया लीमा को। कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं ये जीनेथ बेडोया लीमा। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। यह जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न संख्या 10वां है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को। IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप। नेक्स्ट आपका मई 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को। अगला प्रश्न है अब आपका 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, रमेश सिप्पी को। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किया
किए जाने की घोषणा की गई, यह किस देश की संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल की संस्था है। नेक्स्ट आपका 17 फरवरी 2020 को लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लारियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन अब आपका 14 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी येन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रतिनिधित्व सुमन राव ने किया था, जो कि यह द्वितीय उपविजेता रही थीं। और मिस वर्ल्ड का खिताब पूछा जाएगा किसने जीता 2019 का, तो टोनी येन सिंह ने जीता। कहाँ की हैं यह? तो यह जमैका की हैं। नेक्स्ट अब है आपका योजना एवं परियोजना से जुड़े प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अब जो है याद रखिएगा नई शिक्षा नीति के तहत जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई 2020 को पशुपालकों से गोबर खरीदने के लिए किस राज्य ने देश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और अगला प्रश्न है आपका 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे के तहत लगभग कितनी लागत राशि की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का। और नेक्स्ट है आपका 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड समय में निर्मित 6 प्रमुख पुलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इन पुलों को BRO ने किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट संपर्क के तहत। क्या नाम है? तो प्रोजेक्ट संपर्क के तहत। अगला प्रश्न आपका जुलाई 2020 में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के सुधनोती जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। नेक्स्ट है आपका 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 750 मेगावाट का है। अगला प्रश्न है आपका 3 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलराम योजना। और ओडिशा के जो है मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट है आपका 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कितने कामगार एवं श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जून 2020 में किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य द्वारा। नेक्स्ट है आपका 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितनी राशि तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा जिसे वह 1 वर्ष में मासिक किस्तों में चुकता कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ 10,000 रुपये का। नेक्स्ट है आपका 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। और नेक्स्ट है आपका 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो है FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आपका मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। और अगला प्रश्न आपका मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निगाह नामक ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न आपका 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कितने परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 5 लाख परिवारों को जो है 100 फलदार पौधे लगाने के लिए दिए जाएंगे। किस योजना के तहत। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट आपका 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा प्राज्ञाम नामक ऐप जो है लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों जो है ये था आपका खेल, उसके बाद जो है पुरस्कार सम्मान और योजना एवं परियोजना से जुड़े करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम RO और UPPCS दोनों के लिए है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।